हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। अपने लास्ट वीडियो में हमने इस डिज़ाइनर प्रिंसेस कट राउंड नेक ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखा था। बिल्कुल डिटेल वाइज मैंने इस वीडियो में इसकी कटिंग और बिल्कुल ड्राफ्टिंग करना सिखाया था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वहाँ जाकर आप चेक कर लीजिएगा। तो आज इस ब्लाउज़ की हम स्टिचिंग यहाँ पर करना सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल ईजी मेथड से मैं यहाँ पर स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो ये ब्लाउज़ हमने बिगिनर स्पेशल वीडियो बनाया है यहाँ पर स्टिचिंग करने के लिए। तो एक साइड का जो ये बैक पैटर्न है वो मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिया है। ये जो एक साइड का पैटर्न है ये हमें यहाँ पर रेडी करना है। तो बैक साइड का हम पहले स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम इसमें टक्स लगाएंगे और ये हुक और आई की पट्टी हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो टक्स के लिए जो मार्किंग मैंने की हुई है एग्जैक्ट उसी मार्किंग के ऊपर हमें बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर स्टिचिंग लगाते जाना है। तो इस तरह से हम ये पूरे टक्स में स्टिचिंग लगा लेंगे इजीली। एक्स्ट्रा धागे जो हमारे निकल जाते हैं उनको हम साथ साथ कट करते चले जाएंगे। अब हमें ये यहाँ पर आई हुक और आई वाली पट्टी है ये स्टिच करनी है। तो इस तरीके से ये मैंने आई की पट्टी जॉइंट लगा के यहाँ पर मैंने तैयार की है, क्योंकि फैब्रिक हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर कम बच गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर जॉइंट लगा दिया है। बट ये जॉइंट वैसे भी दिखने वाला नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी हुक वाली पट्टी जो है आ जाएगी। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए अभी हम राइट साइड में इसको इस तरह से फोल्ड करके और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। तो इससे जो हमारी अंदर जो फिनिशिंग होती है वो अच्छे से क्रिएट होती है। अगर हम डबल पट्टी को ही पहले से स्टिच कर लेंगे तो अंदर से हमारे यहाँ या तो हमें इंटरलॉक अंदर करवाना पड़ेगा, या फिर हमारे धागे जो है अगर इंटरलॉक भी नहीं करवाएंगे तो धागे हमारे जो एक्स्ट्रा होते हैं वो इधर उधर निकलते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल गुम सिलाई लगाते हुए हम ये आई और हुक की पट्टी को स्टिच करेंगे। तो फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी स्टिच होगी। अब इसके ऊपर एक स्टिचिंग और हम लगा देंगे, तो इससे हमारा जो ब्लाउज़ की पट्टी का लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आप चाहें तो एक सिंगल सिलाई भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये आई की पट्टी मैंने यहाँ पर स्टिच कर दी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। नेक वाली साइड से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो इसी तरीके से दोनों जो बैक पार्ट के पैटर्न हैं ये मैंने रेडी कर लिए हैं। देख सकते हैं आप हुक और आई की पट्टी में सिर्फ हमें अंदर की साइड में ये पट्टी फोल्डिंग करनी होती है, और हुक की पट्टी में अंदर की साइड में फोल्डिंग करनी होती है और आई की पट्टी बाहर की साइड निकालते हैं। तो ये अब जो प्रिंसेस कट का फ्रंट पार्ट है हम ये स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से दोनों पैनल को हम इस तरह से ले लेंगे और जो मार्किंग हमने लगाई हुई इस मार्किंग से हमें स्टिचिंग करते हुए सबसे पहले ऊपर की तरफ जाना है, उसके बाद नीचे की तरफ स्टिचिंग करते हुए चले जाना है। तो ये मार्किंग जो हमने बीच में एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट जो बनाया था मार्किंग का, उससे हमें स्टिचिंग यहाँ पर स्टार्ट करनी है। और हमें यहाँ पर फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, स्मूथली हमें यहाँ पर पकड़ते हुए और फैब्रिक की यहाँ पर सिलाई करते जाना है। तो वीडियो को मैंने थोड़ा भी यहाँ पर स्किप नहीं किया है, बिल्कुल डिटेल वाइज मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम स्टिचिंग करते हैं वही मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। मैंने कोई स्पीड इसमें वीडियो की नहीं बढ़ाई है, ताकि बिगिनर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से स्टिचिंग हमें इस कप्स वाले पैटर्न की करनी होती है। तो बिल्कुल स्मूथली मैं यहाँ पर पकड़ते हुए और इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल धीरे धीरे हम हल्के हाथ से पकड़ते हुए दोनों फैब्रिक को अच्छी तरह से, अगर आप चाहें तो यहाँ पर पिनअप पहले कर लें। पिनअप करने से हमारा जो फैब्रिक है इधर उधर खिसकेगा नहीं। तो जिस तरीके से भी आपको स्टेबल लगे उस तरीके से आप यहाँ पर दोनों पैटर्न को स्टिच कर लीजिए। तो देख सकते हैं हमारा जो हमने कटिंग की हुई है सेम वही हमारा यहाँ पर पैटर्न स्टिच हो रहा है। कोई भी छोटा या बड़ा फैब्रिक हमारा इस पार्ट में हम नहीं निकला है। तो इस तरह से हाफ इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस पैनल की यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है। तो एक बार ये स्टिचिंग मैंने यहाँ पर लगा ली है, अब दूसरी सिलाई भी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इससे हमारा जो ये ब्लाउज़ का पैटर्न है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़ते हुए हमें यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर लेनी है, और सेम स्टिचिंग के ऊपर ही हमें इसकी जो दूसरी स्टिचिंग लगानी है वो सेम स्टिचिंग पर ही लगानी है। तो ये पैनल मैंने तैयार कर लिया है
और ऊपर और नीचे की साइड में कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा नहीं निकला है। तो दोनों साइड के ये पैनल मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर स्टिच कर लेने हैं। तो इस तरीके से ब्लाउज़ को अच्छे से सेट करते हुए फ्रंट पार्ट को हमने सीधा रखा है और बैक पार्ट को इसके ऊपर उस तरह से उल्टा रखते हुए शोल्डर हमें स्टिच कर लेने हैं। शोल्डर स्टिच करने के बाद हम इसमें नेक की पट्टी यहाँ पर लगाएंगे। तो पहले शोल्डर को अच्छी तरीके से हमें हाफ इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पर डबल स्टिचिंग लगाते हुए शोल्डर को स्टिच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंगल ही सिलाई लगाई है, बट जो दोनों साइड के कॉर्नर हैं यहाँ पर मैंने डबल टैप लगा दिया है। इससे हमारा दोनों साइड के जो कॉर्नर हैं वो खुलेंगे नहीं। तो शोल्डर मैंने यहाँ पर स्टिच कर दिए हैं। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए पट्टी स्टिच करनी है। तो नेक के पट्टी स्टिच करने के लिए मैंने यहाँ पर उरेब पट्टी जो है क्रॉस पट्टी यहाँ पर कट कर ली है। तो नेक को हम क्रॉस पट्टी कट करते हुए ही यहाँ पर स्टिचिंग लगाएंगे। अगर आपका जो नेक है वो वी शेप में है या फिर कोई भी शेप में है तो आप वहाँ पर एग्जैक्ट शेप की ही पट्टी कट करें। तो ये क्रॉस पट्टी मैंने तकरीबन 1.25 इंच की कट की है। अब इस पट्टी को हमें इस तरीके से पकड़ते हुए और अपने इस ब्लाउज़ के साथ स्टिच कर लेना है। तो हमें ये सबसे पहले ये पट्टी हमें इस तरह से ब्लाउज़ को सीधा पकड़ते हुए और इस तरीके से सीधा हमने ब्लाउज़ को पकड़ा है और ये पट्टी हमने उल्टी पकड़ लेनी है और इस तरीके से इस पट्टी को हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें बाहर की तरफ निकाल देना है इस तरीके से। तो बाद में हम जब इसकी फोल्डिंग करेंगे अंदर की साइड में तो इस फैब्रिक को अंदर फोल्ड कर देंगे हम। तो इससे हमारे जो धागे हैं वो इधर उधर निकलेंगे नहीं। तो हाफ इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हमें नेक के साथ बिल्कुल नेक की शेप में ही इस पट्टी को स्टिच कर लेना है। उरेब पट्टी है ये क्रॉस पट्टी, तो ये पहले ही हमारी खींचने से थोड़ी सी ढीली हो जाएगी। तो हमें इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल स्मूथली हमें दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए इसकी स्टिचिंग करनी है। आप देख सकते हैं मैं कहीं से भी पट्टी को या फिर नीचे के फैब्रिक को खींच नहीं रही हूँ। तो खींचने से जो हमारे ब्लाउज के जो गले का शेप है ये बिगड़ सकता है। तो हमें बिल्कुल स्मूथली इस पट्टी को स्टिच करना है नेक के साथ। तो हाफ इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए ही मैं इसकी स्टिचिंग लगा रही हूँ। आप चाहें तो इस पट्टी को जितना मैंने कट किया है इसको आप पाइपिंग भी यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन मैं ये पट्टी अंदर की साइड में फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि ये पट्टी सेम हमारे ब्लाउज़ के कलर की नहीं है। फैब्रिक कम होने की वजह से ये अंदर की साइड में फ़ोल्ड हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। तो मैं थोड़ा सा इसमें ब्लाउज़ के कलर में मैच होती हुई ये फैब्रिक ले रही हूँ। तो ये फ़ोल्ड होने पर हमारी वैसे भी दिखाई नहीं देने वाली है, अंदर हमारी छिप जाएगी ये। तो ये नेक पट्टी मैंने यहाँ पर स्टिच कर दी है। अब इसे हमें अंदर की साइड में फ़ोल्ड करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। तकरीबन आधा से पौना 1 इंच हम छोड़ते हुए फैब्रिक को और फिर इसको कट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर जो हमारा राउंड शेप है नेक का, वहाँ पर हमें इसकी थोड़ी थोड़ी नोचिंग लगा लेनी है। तो जहाँ से हमारा फ्रंट और बैक पार्ट में राउंड शेप है वहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी नोचिंग लगा लेनी है इस तरह से। इसी तरह से फ्रंट पार्ट में भी हमें राउंड जहाँ पे हमारा शेप है वहाँ पे हमें नोचिंग लगानी है। नोचिंग लगाते टाइम बस ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमने स्टिचिंग लगाने वाली जो सिलाई है वो कटने ना पाए। इसी तरीके से बैक पार्ट में फिर से हम जो राउंड शेप हमारा क्रिएट हुआ है उस पर हमें नोचिंग लगा लेनी है 2 से 3। अब हमें इसको पलट लेना है। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फोल्डिंग है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, उसको हम कट कर देंगे क्रॉस पट्टी का और इसको हम अच्छे से अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए और इसकी फोल्डिंग हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर इस पट्टी को स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं और
पहले आप इसको प्रेस करके अच्छी तरह से सेट कर लें। उसके बाद आप इसकी तुरपाई या फिर जो भी आप इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे वो सिलाई लगाएं, तो इससे हमारा जो नेक है बिल्कुल अच्छे से क्रिएट होगा राउंड शेप में। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पट्टी को हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है नेक के साथ। तो पहले मैं इसके प्रेस लगा लूँगी, उसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो नेक के इस पैटर्न को हम यहाँ पर अभी स्किप छोड़ देते हैं। पहले हम जो है और बाकी की जो हमें सिलाई लगानी है वो वाली सिलाई हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर स्लीव्स ब्लाउज़ में लगाना चाहें तो स्लीव्स भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही क्रॉस पट्टी आप स्लीव्स में स्टिच करके और इस अपने ब्लाउज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। साइड की आप फिटिंग यहाँ पर लगा लीजिए जो मार्किंग लगाई हुई है, और जितना आपका ब्लाउज़ का साइज़ है एक बार उसको आप मेज़र ज़रूर कर लीजिए इस तरह से, और फिर आप इसकी स्टिचिंग लगाइए साइड की। उसके बाद आप नीचे से फोल्डिंग इसकी कर लीजिए। तो गाइज़ आज का जो वीडियो है हमारा यहीं तक था। इसकी जो भी कंप्लीट जो फाइनल स्टिचिंग है वो मैं करने के बाद इसका जो फाइनल लुक होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये ब्लाउज़ मैंने सिल लिया है और ये है हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।